हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के रीडिंग में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका जो फरवरी का महीना है 2025 का, वो कैसा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके जैसे आप देख पा रहे होंगे 3 पाइल है। आप कोई सा भी पाइल चूज करिए, विच एवर कॉल्स यू द मोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप ये पाइल चूज करेंगे तो मैं सिर्फ इसी से कार्ड्स निकालूंगा। मैं कार्ड सबसे निकालूंगा, तो आप कोई सा भी एक पाइल चूज करिए जो आपसे ज्यादा रेजोनेट हो रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइल नंबर 1 और ये हो गया आपका पाइल नंबर 2 और ये 3। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। तो देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। पहले एक बार शफल करेंगे कैमरे के सामने ही। आई जस्ट होप कि अब थोड़ा क्वालिटी सही लग रहा होगा आप लोगों को भी, क्योंकि थोड़ा मैंने सेटअप सही करा है। आपके लिए पहला कार्ड आया है द डेविल रिवर्स्ड। आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा आया है स्ट्रेंथ कार्ड। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड डेविल रिवर्स्ड आया था। तो कोई भी अगर सिचुएशन हो, लव लाइफ में हो या फिर आपके करियर में हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप ट्रैप्ड हो रहे हो या ट्रैप्ड होने वाले हो, तो ये चीज यहाँ पे ये बताता है कि आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको इनफ, आपके अंदर उतना हिम्मत होगा कि आप इन सब से बाहर आ पाओ। और जितना आप दिमागी तौर पे सोच के आप परेशान हो रहे हो कि मैं इस हार्डशिप से निकल नहीं पाऊंगा बाहर, तो ऐसा है नहीं, उससे ज्यादा ही आसान होगा। आप अगर सोच रहे हो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके बाद जाके मैं इससे निकल पाऊंगा, तो यहाँ पे मैसेज ये है कि उससे कम फोर्स लगा के भी, जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं, उससे बहुत कम एफर्ट लगा के भी आप उससे निकल सकते हो। और दूसरा आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपने अभी तक हार्ड वर्क करा है उसके बलबूते जो आपको मिला है, जो आपने बनाया है इतने टाइम में, आप बनाना उसको क्लिंच करके बैठे हुए हो, क्योंकि और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है और उसके बाद आपको ये सब मिला है। तो आप अपने कमाई को लेके, जो भी आपने फॉर्चून्स अभी तक बनाए हैं उसको लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। और आप एक जो है ना, और वही जो आपका हार्डवर्क के थ्रू आपने जो कमाया है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रहा है। और आप चाहते भी हो कि एक आपका जो फाउंडेशन हो वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि क्योंकि एक बार जिसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, वो कोई सा भी काम आराम से थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके वो कर सकता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब कर सकता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका जो हार्ड वर्क वगैरह था ना वो अब पे ऑफ करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पैसा आएगा, मान लो प्रोपोर्शनेटली जितना आपने मेहनत करा है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही आएगा। अनएक्सपेक्टेड मतलब बहुत सारा विंडफॉल कुछ नहीं होने वाला उसमें। तो ये बात है। और जो पैसा उसमें आएगा, जो भी आपकी तरक्की होएगी, उसमें जो है आपका उसके प्रति आपका जो लगाव है, आपका केयर है, वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से इसको कमाया है। और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी जो सिचुएशन, जैसे ये वाला सिचुएशन में बोल रहा था, ये आपके लव लाइफ में हो या फिर आपके जॉब में हो, जहाँ पे यू आर काइंड ऑफ फीलिंग ट्रैप्ड और यू आर फीलिंग दैट समबडी इज ट्राइंग टू मेक यू ट्रैप्ड। तो वहां पे ये स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ है इस सारे टर्मोइल से निकल के आने के लिए। अब यहाँ पे डज नॉट नेसेसरीली कि आपको ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े यहाँ पे, क्योंकि ये जो पर्सन आप देखो शेर का मुंह खोल रहा है, तो जो सच में बलवान है उसको अपने बल का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा काम एंड कंपोस्ट ही रहता है। और जो लोग मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता ना, वही ज्यादा हल्ला मचाते हैं। तो आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आप जेंटली, और जो आपके अंदर जो विजडम है उसके थ्रू उसके थ्रू आप सिचुएशन को कंट्रोल करिए। और जो ज्यादा हुड़दंग मचा रहा है आपके जिंदगी में, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ब्रूटल फोर्सेस कोई भी इस्तेमाल करने की आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अगर पड़ती है जहाँ पे, वो तो आप अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन आई होप कि पढ़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है सॉरी, कि यहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए। आपको अभी ऐसा लगेगा कि किसी बाहर के आदमी से कोई किसी काम को लेके सजेशन लेने से बेटर है मैं अपने मेडिटेट करूं, थोड़ा अपने हायर सेल्फ के साथ मैं कनेक्ट करूं, तो उससे मुझे बेटर काउंसलिंग मिल सकती है। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। तो जो आपका कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया जा रहा है, उसको परखा जा रहा है कि आप में सच में कोई बात है कि नहीं है। तो आपको वो भी चीज़ देखना पड़ेगा कि जो ये लोग मेरी परीक्षा ले रहे हैं वो लेने के लायक है, काबिल है कि नहीं है। स्ट्रेंथ कार्ड भी यही बता रहा है कि बेकार के टर्मोइल्स कुछ लोग क्रिएट कर रखे होंगे आपके लाइफ में,
उसको ब्रूटल फोर्स से नहीं, जेंटल फोर्स के साथ उसको हमें टैकल करना है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आप थोड़ा मेडिटेट करिए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करिए। जब आपके दिमागी तौर पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो आप किसी को भी आपके जो बाहर का आपका अपीयरेंस है, आपका बिहेवियर है, वो अलग ही हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा अंदर से कंटेंट होता है वो बाहर से भी बहुत शांति दिखता है। और जो जिंदगी के जो भी काम है, रोजमर्रा के डिसीजंस लेना होंगे, वो सब वो बहुत इजीली कर सकता है विदाउट पुटिंग मच एफर्ट। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर सोच रहे हो कि जो लोग आपको ट्रैप्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका गलत फायदा उठा रहे हैं, उन लोगों से आप किसी तरीके से बना लोगे, और बनाने के बाद आपकी बात चल जाएगी, आपका काम चल जाएगा। तो एक बार आप उनके इंटेंशंस को एक बार फिर आप उनके इंटेंशंस को परखिए, और जरा आत्म मंथन करिए। किसी और से सलाह मत लीजिए, अपने अंदर ही अंदर सोचिए, देखिए कि ये लोग जब अभी तक ऐसा कर रहे थे, तो आगे चल के क्या कुछ गलत कर लेंगे, कुछ सही कर लेंगे मेरे लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से मदद मांगिए। आपके आसपास मदद करने वाले और भी होंगे। शायद आपको अभी दिख नहीं रहा होगा। और अगर कुछ नहीं मिल रहा, तो भगवान तो है ही, भगवान के भरोसे रहिए। भगवान से पूछिए, अपने सेल्फ कॉन्शियस से पूछिए, अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या मुझे करना चाहिए। रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए आप सर, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। मैं सबको कहता हूँ, भले वक्त कितना ही खराब हो, आप हिम्मत मत हारो। जो काम मिले वही करते रहो, भले उस काम में आपका बिल्कुल मन ना लगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये भरोसा रखना, बिलीफ रखना आप, कि आपका टाइम बदलेगा। ट्रस्ट दोबारा आ गया, देखिए। रिमेन पॉजिटिव, ट्रस्ट। आप भरोसा रखिए, आपका वक्त जो है वो अच्छा आएगा। क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल भी बता रहा है, जो आपका हार्डवर्क है ना, वो पे ऑफ तो करेगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो ये डेविल कार्ड वगैरह की एनर्जीज है, तो वो थोड़ा आपको शायद दिक्कत दे रही होगी। लेकिन जो भी आपको अभी दिक्कतें आ रही है, उससे डील करने के लिए भी आपके पास इनफ स्ट्रेंथ है। और उस पे भी आपको किसी के साथ टर्मोइल पे नहीं जाना, किसी के साथ फाइट्स नहीं करना। आपका ऐसे ही हो जाएगा। आप सूझबूझ का अपने इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। और जो है, आपके पास जो पैसे आएंगे, आप उसको बड़ा केयरफुली आप यूज करेंगे, ताकि कोई फालतू की चीज़ों पे आपके पैसे बर्बाद ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे फिर पाइल नंबर 2 के लिए। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चूज किया था, आइए देखते हैं आपके लिए कौन कौन से कार्ड आए हैं। एक बार शफल करते हैं कार्ड्स को। आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। दो कार्ड निकल गए इसमें। इसमें 9 ऑफ पेंटिकल्स है और 7 ऑफ कप्स है। तो पहले कार्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। यहाँ पे ये मैं देख पा रहा हूँ कि आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको है ना, थोड़ा फेलियर से आप गुजर रहे हो। कुछ अगर काम शुरू करा होगा तो उसमें आपको कोई सक्सेस नहीं मिला होगा, या फिर जॉब में भी कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिला हो, तो उसमें भी शायद आप उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में नाकाम हुए हो। और जो है, दूसरी बात, लव रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन आप उसको कन्फेस नहीं कर पा रहे हो उसको, क्योंकि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और ना ही अगर आप रिलेशनशिप में हो भी, तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, या आप खुद ही कमिट नहीं करना चाह रहे यहाँ पे। और ये हो सकता है कि आपका फोकस भी सही नहीं है। आपका फोकस अभी चीज़ों के ऊपर सही नहीं है। आपके एम्बिशंस जो है ना, वो बिगड़ चुके हैं। अब आप पहले कुछ और सोचते थे, आप कुछ और सोचने लग गए हो। एम्बिशंस आपकी सही नहीं है, और रेपुटेशन आपकी ख़राब हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो फेलियर्स है ना, आप उस फेलियर्स के चक्कर में आपका जो रेपुटेशन पहले था, ऑफिस में हो या बिजनेस में हो या रिलेशनशिप्स में भी हो, जो आपका पहले रेपुटेशन था, वो रेपुटेशन अब खराब हो गया सर। लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी ठीक हो सकती है। बस आप अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाइए, आप अपने एम्बिशंस को पहले जैसे करिए, तो सही होगा। फिर आया है आपके लिए 7 ऑफ कप्स। तो इन फ्यूचर, ठीक है, 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने या फिर 7 मंथ्स के बीच में, 7 वीक्स या 7 मंथ्स के बीच में आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। क्योंकि और वो आने के लिए आपको पहले
आपके फोकस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। तो उसके बाद जो आपके पास अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, करियर में हो या फैमिली लाइफ में हो या लव लाइफ में हो, जो भी हो उसमें आपको बहुत सारे जो है मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होंगी कि मैं आप कुछ भी कर सक पाओगे, आपके हाथ में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। उस टाइम पे आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा और बड़ा केयरफुली आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अभी आपके पास कुछ नहीं आ रहा और सडनली जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इतने सारे ऑप्शंस आ गए, सारे कप से भरे हुए हैं, तो आप कौन सा कप सिलेक्ट करोगे? तो वो आपको ज़रा ध्यान करके आप, क्योंकि वो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फोकस सही होना चाहिए और जो भी आपके एम्बिशंस के अकॉर्डिंग हो आप उसी में जाना चाहिए। अब जिस फील्ड में आपका कोई नॉलेज नहीं है, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको इतना दिख रहा है कि उसमें पैसा सही बन सकता है या फिर यहाँ पे कुछ मेरे को गेन हो सकता है इस रिलेशनशिप में जाके, तो उसमें जाके आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग रन में नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो आपके हार्ट एंड सोल से कनेक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि वो आपका मेन एम्बिशन का पार्ट ही नहीं है। तो और यहाँ पे जो है इल्यूजन और फैंटेसी आपके अंदर आ सकती है, आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा फैंटासाइज कर सकते हो, लेकिन चलो ठीक है फैंटासाइज कर लो, लेकिन इल्यूशन में मत रहना कि ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। तो इल्यूशन में मत जाना है आपको, आप मेडिटेशन करना उस टाइम पे, अभी से स्टार्ट करिए, आप मेडिटेशन करिए और अपने इमेजिनेशन को ब्रॉडन करिए, ब्रॉडन करके आप पॉजिटिव चीजों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करिए। ये आपके लिए आया है, तो भले ही आप अभी थोड़ा दिक्कतों से गुजर रहे होंगे, लेकिन विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर द टाइम बिंग आप थोड़े टाइम के लिए इस दिक्कतों को झेल लीजिए और उसको यूज दैट टाइम एज अ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर फोकस, इम्प्रूव योर इमेजिनेशन, और आपकी जो काम करने की क्वालिटी है उसको आप इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज करिए, क्वालिटी आपकी इम्प्रूव करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स फिर आपके लिए आया है, ये बता रहा है जो यहाँ पे आप ट्रैप्ड महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इस सिचुएशन से आपको कुछ मिल नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत टाइम से काम करा, ये काम करे जा रहा हूँ, एक तरफा एफर्ट लगाया जा रहा हूँ, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा। तो आप यहाँ पे शायद ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि आप यहाँ पे ट्रैप्ड हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको है ना एक तरह से इन सबसे आज़ादी मिलने वाली है, आप फ्री होने वाले हो, क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे और जो ये पॉसिबिलिटीज और आइडियाज आपके पास आ रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो आप ग्रैब करोगे ही सही। तो उसमें जो है आपको सक्सेस भी मिलेगा, उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी वो आपको ला के देगा, आपको वेल्थ जनरेट करने में भी वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन इसमें ये शर्त है कि आप अपने फोकस को इम्प्रूव करिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आप अपनी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करिए, मेडिटेशन करिए और आपके किसी भी इल्यूशन से दूर रहिए, और अगर किसी चीज़ को लेकर फैंटासाइज कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा आप कंट्रोल में रखिए। इमेजिनेशन तो फैंटेसी और इमेजिनेशन तो फिर भी ठीक है, लेकिन इल्यूशन बिल्कुल ठीक नहीं है। और आगे चल के आगे चल के आपको सक्सेस भी मिलेगा और आप इन सारे टर्मोइल से आपको आज़ादी भी मिलेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो आप वेल्थ बना पाओगे। और जो है इस पे आपको जो प्रोसेस मैंने बताया क्या क्या करना है, जैसे फोकस को इम्प्रूव करना है, मेडिटेशन करना है, वो करते करते आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन पे लाना है अपने आप को, और वो जो डिसिप्लिन आप लाओगे अपने अंदर वो बड़ा एलिगेंट होगा, पीपल विल एडमायर योर डिसिप्लिन। वो चीज़ है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाना ही पड़ेगा, वरना जो अभी से ऐसा सिचुएशन चल रहा है ना, तो आउटसाइड इन चीज़ों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हो। तो जब आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, बहुत चीज़ें आपके हिसाब से होने लगेगी। दूसरा है हेल्पफुल पीपल। सो यही बात है कि आप अभी जो आपका, मैं जो कह रहा था, आपका अच्छा टाइम आएगा, आप गलत संगतों से बाहर आओगे, आपको सक्सेस मिलेगा। तो उस टाइम में भी कुछ लोगों के लिए बहुत सारे हेल्पफुल लोग भी आपको मिलने वाले हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट यू माइट मीट योर ट्राइब, जिन लोगों से आप कनेक्ट ज़्यादा कर पाओ, पीपल विद whom यू कैन कनेक्ट ऑन अ डीपर लेवल, पीपल हु शेयर द सेम वैल्यूज, सेम सेम गोल्स जस्ट लाइक यू। तो ये हो सकता है, ऐसे लोग आपके पास आ सकते हैं। लेट गो। अब जो सिचुएशन वर्क ऑफ नहीं हो रही ना, जहाँ पे आपको ऑलरेडी फेलियर मिल चुका है, आपने बहुत सारा एफर्ट पहले से ही लगा चुके हो, तो उसके पीछे और मत भागो, लेट गो उसको, वो आपको कुछ नहीं ला के देगा। आप उसमें मेहनत करे जाओगे, लेकिन एट द एंड आपको मिलेगा कुछ नहीं उसमें। फिर आया है बिग हैप्पी चेंजेस, एज आई वाज सेइंग। भले आपका टाइम अभी खराब थोड़ा जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए और झेल लो सही, इतना टाइम झेल लिया तो थोड़ा और सही, क्योंकि आपका अच्छा टाइम आएगा, आपको इन सबसे आज़ादी मिलेगी और आप अपने मनपसंद का काम कर पाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलने वाला है जो फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज आएगी उसमें।
और वो जो अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं है कि उसमें पैसा नहीं होगा, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं ना, मन का काम करेंगे तो उसमें सैलरी कम मिल सकती है, पैसा कम बन सकता है, उस बिजनेस में इतना अपॉर्चुनिटी ग्रोथ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आपको जो आपको मनपसंद का काम होगा ना, आप वो करोगे और आपको बेनिफिट भी उसमें, अबंडेंस भी आएगी। और दूसरा, यहाँ पे आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसे कह रहा था, बिग हैप्पी चेंजेस। और उसके बाद अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग आपके लिए दूसरा कार्ड, सरेंडर टू द डिवाइन। ये सबसे बड़ी चीज है। जब तक ये है ना, हम कितना भी आपको समझा दे या मैं अपने आप को भी समझा लूं, लेकिन हम कभी नहीं कर पाते, क्योंकि वो पता नहीं, कुछ तो है वो चीज। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे, मैं ये सब तो इन सब चीजों में बहुत पहले से इन्वॉल्व हूँ, लेकिन ये जो सरेंडर टू डिवाइन है ना, हम कर नहीं पाते फॉर वट एवर एक्स वाई जी रीजन। तो जब मेरा जॉब चला गया, अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे पास चंद 2-3 महीने के पैसे थे, और मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं तो वापस घर चले जाऊं। तो मैं मंदिर गया, मैं बजरंगबली के पास गया, इनके पास, और मैंने बोला, भगवान जो तेरी मर्जी हो तू वही करो, वो मुझे मंजूर है। क्योंकि और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा था, और आपके कंट्रोल में था नहीं, और जो आप जॉब कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग जॉब मिल नहीं रहा था, छोटे मोटे जॉब मिल रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने सरेंडर कर दिया। 15-20 दिन मैं घर में बैठा, लेकिन उसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, आप विश्वास नहीं करोगे, जो भी पैसा मैं उस जॉब में मेरे को मिल रहा था, उसका 2, 5, 10 टाइम्स मोर मैं दूसरे जॉब में मेरे को मिल गया। वो तभी होता है जब हम पूरी तरीके से होल हार्टेडली भगवान के ऊपर छोड़ के सरेंडर कर देते हैं कि मालिक तू देख ले, अब तूने बनाया, तू जाने, तू मालिक। तो वो चीज आप देखो कितना तक आप सरेंडर कर पाते हो। अब पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो अगर आपके पर्सनल लाइफ में भी कोई टर्मोइल्स थे, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था, तो वो भी आपके रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। आप बस यू जस्ट नीड टू हैंग इन देयर। और जैसे जैसे मैंने बताया, आप डिसिप्लिन के ऊपर काम करो, आप मेडिटेशन करो, आप इन सब चीज़ों के ऊपर आपके फोकस को इम्प्रूव करो, आपके विजन को इम्प्रूव करो, इमेजिनेशन को इम्प्रूव करो, ब्रॉडन करो उसको, कि आगे चल के ये करना है, वो करना है। तो जो लॉन्ग, थोड़े टाइम बाद, 6-7 वीक्स और 7 मंथ्स के बीच में जो आपको अपॉर्चुनिटीज इतने सारे मिलने वाले हैं, उसको आप सही से प्रॉपरली ग्रैब कर पाओगे। फाइल नंबर तो जिन 3 को चुना था, तो आपके लिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं। एक बार पहले शफल करते हैं। आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। पहला कार्ड आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जो आप अगर बिजनेस में हो, कुछ लोग शायद ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस में हो, और जो आपका बिजनेस है ना वो सही नहीं चल रहा, और आपने गलत जगह ही इन्वेस्ट कर लिए, गलत काम आपने स्टार्ट कर लिया, जो कि उसके चलने के पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अगर ऐसा नहीं है, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जो आपके फाइनेंसेस है, फाइनेंसेस तो आपके पास बहुत आ रहे होंगे, लेकिन आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे काम आपने स्टार्ट कर लिया, बहुत लोगों के लिए आपने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पा रहे हो। ये दिक्कत भी आ रही होगी आपके साथ, बहुत लोगों के साथ। और उसी चक्कर में है ना, जो आपका पैसा भी फूक रहा है, और आप एक तरह से अपने टेम्पटेशन, अपने लस्ट की तरफ, मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनके प्रति थोड़ा ज़्यादा सकम्ब हो रहे हो, और अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और ऊपर से जो काम आपने स्टार्ट कर रहे हो उसको भी आप सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। उसके चक्कर आपके पास उसके चक्कर से आपके अंदर एक होपलेसनेस आ गई है, एमलेस हो गए हो, कि आप पहले जो था शायद आपका कि मैं ये काम मैंने आज शुरू किया, आज मैं इसके इसमें मेरा महीने का 5 लाख का टर्नओवर है, तो ईयर एंड होते होते मुझे इस 5 लाख को डबल करना है, महीने का टर्नओवर मुझे 10 लाख करना ही है। तो वो एक एम लेके इंसान चलता है, कितना उसको अचीव कर पाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप आपके अंदर अब वो एम ही खत्म नहीं है, एकदम एमलेस हो गए हो आप। और आपकी कैश फ्लो खराब हो रही है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है यहाँ पे कैश फ्लो बहुत खराब है। पैसे के लिए आपको अभी दिक्कत हो रही होगी, नो डाउट। फिर दूसरा कार्ड आया है आपके लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे भले आपका अभी थोड़ा दिक्कत जा रहा है, पैसों का भी है, बिजनेस का भी है, इस टाइम को आप ऐसे यूज करिए कि आप जो ये गलती है, जो है जैसे आप अभी एमलेस हो गए हो, कुछ स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन उसको खत्म नहीं कर पा रहे हो, फिर आपके कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं,
ज़्यादा कर रहे हो, फालतू चीज़ें पे आप पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, फिर गलत बिजनेस पे आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा। उन चीज़ों को वक्त रहते आप सुधारिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मिलेगी। जो आपका बिजनेस है, ऐसा हो सकता है कि जो चल नहीं रहा था आप उसको थोड़ा बंद करें, उसको बंद ही कर दे और नया कुछ स्टार्ट करें, या फिर ऐसा करें कि ऐसा हो कि उसी सेम टू सेम बिजनेस में ही आप उसका जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ही चेंज कर दो। कि पहले आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप काम कर रहे थे, आप उसको शिफ्ट करके आप दूसरे पर्टिकुलर सेक्टर में आप उस इन्वॉल्व होने लगो। और ऐसा, या फिर ऐसा हो कि मतलब जो पहले का बिजनेस है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ एज एन एक्सपेरिमेंट आप दूसरा कुछ प्रोजेक्ट उसके इंक्लूड करो। क्या आप अभी क्लोथ्स ही बेचते थे, उसके साथ अभी आप सोच रहे हो कि अपेरल्स भी, सॉरी, ज्वेलरी भी बेचना स्टार्ट कर दें। और ये ऐसा हो सकता है कि आगे चल के जो आपका ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वही आपको मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट ला के दे। और जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, जैसे मैं कहती, देखिए सडनली मेरे दिमाग में आया ज्वेलरी का, क्रिएटिविटी आपकी स्पार्क हो सकती है। अब ज्वेलरी वगैरह में क्रिएटिविटी चाहिए, या जो भी आपका बिजनेस हो, वो तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, जो जो काम में आप इंटरेस्टेड हो उसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है कि नहीं। अगर कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो ये भी हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी अभी आपको हेल्प करेगी, वो स्पार्क करेगी। और जो है आपको एक नया पैशन मिलेगा। ये जो आपका एमलेसनेस है, एकदम मतलब थके हरे आप हो अभी, उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको एक नया पैशन मिलेगा, एक नई एंथुजियाज्म मिलेगी आपको। और जो नई अपॉर्चुनिटीज आएगी ना, उसको भी आप सही से, आपके अंदर वो जोश आएगा कि आप उसको करो, और करके इस बार आपको फिनिश करना ही है, एंड तक लेके जाना है, ऐसा नहीं बीच में छोड़ देना है। फिर आप क्या है, किंग ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे बंदा बहुत लॉजिकल हो रहा है, किंग ऑफ सॉर्ट्स। तो एक तरह से ये भी सही है कि शायद अभी आप अपने दिल की जरा ज्यादा सुन लिए थे, उस चक्कर में आपको इतना नुकसान हो रहा होगा, आपके पैसे सही, मतलब आपका फाइनेंसेस पूरा खराब हो गया। तो दिल की सुनना थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको। और मैसेज ये भी आया है कि आप ऑटोमेटिकली, आप खुद ही अपने आप, अब ये चीज आपको रियलाइज हो रही होगी ना, तो आप शायद अपने आप ही इसको वो कर रहे हो कि आप हेड ओवर हार्ट, मतलब दिल से ऊपर दिमाग, उसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो। तो मतलब आप थोड़ा लॉजिकल बन रहे हो बजाय इमोशनल होने के। इमोशनल हो गया, आपको क्या मिला वो तो आपने देख ही लिया होगा। फिर एक जो आप इस बार काम करोगे, जो नए अपॉर्चुनिटीज आएगी, या जो भी आप अपने पुराने बिजनेस को भी नए तरीके से आप चलाओगे, उसमें एक स्ट्रक्चर होगा। आप एक स्ट्रक्चरली सारी चीजों को एग्जीक्यूट करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी कॉपी के किसी कोने में हिसाब लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप इस बार पूरा स्ट्रक्चर से करोगे, क्योंकि गलत तरीके से करने का रिजल्ट आपको दिख गया। और जो है उस सिचुएशन में आपको, आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी आप मिल सकते हो। पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनके साथ आपकी बड़ी गहन बातचीत हो सकती है। शायद इन्वॉल्वमेंट हो आपका आपके बिजनेस के चलते, या फिर वैसे भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो, और वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो आपको थोड़ा हेल्प करे आपके बिजनेस में, ऐसा हो सकता है। तो पावर एंड पोजीशन आपके पास भी अभी आ सकता है, और आप बड़ा इंटेलिजेंटली और मैनर्स के साथ आप अपने अफेयर्स को एग्जीक्यूट करोगे, और लॉजिकल ज़्यादा बनोगे आप, लॉजिकल एंड वाइज। आप वाइज पर्सनालिटी वैसे भी हो। अब हर किसी के लाइफ में ऐसा एक फेज आता है जब हम थोड़ा इन सब में उलझ जाते हैं। आप वाइज हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, और आपके अंदर मैनर्स भी है। लेकिन आप अभी फिलहाल कुछ कारणों से आप अपने जो ट्रू सेल्फ है उससे आप बिछड़ गए हो। लेकिन कुछ टाइम और दे दीजिए उसको। इन द मीन टाइम अपने आप को सुधारिए, जो भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसमें करिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। सक्सेस, सक्सेस आ रहा है भाई साहब आपके लिए। जो मैं कह रहा था, बस थोड़े टाइम की बात है। थोड़ा आपने जो भी झेलना था आप झेल लो। और जब बड़ा सक्सेस मिलता है ना, तो वो थोड़ा दुख तकलीफ देने के बाद ही मिलता है। कॉम्प्रोमाइज, एक सेकंड, इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। नॉट द राइट टाइम। अभी फिलहाल के लिए जिस सिचुएशन में आप ट्रैप महसूस कर रहे होंगे ना, आप सोच रहे होंगे कि अभी के अभी मैं छोड़ दूं, उसको छोड़ छाड़ के कुछ नया स्टार्ट कर लूं, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी शायद आपको अपॉर्चुनिटी जो मिले भी ना, तो उसके पीछे भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो उसको क्या है ना, अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह ही रहा था कि इतनी जल्दी आपका तो वो चेंज होगा नहीं, बट होगा, जल्दी ही होगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगा। ठीक है ना। न्यू बिगिनिंग्स वगैरह जो है, आप एक महीना, या 1 वीक,
या फिर आप 1 साल तक। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो दोनों तीनों कार्ड मिला के मुझे जो समझ आ रहा है, 1 हफ्ता, 1 साल या 13 महीने, ये टाइम फ्रेम होगा। किसी किसी के लिए ये रेजोनेट होगा, किसी किसी के लिए थोड़ा कम होगा। तो फॉर द टाइम बिंग आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके देखिए, आप अपना फायदा जितना निकाल सकते हो आप निकाल लो उसमें से, क्योंकि ये अभी राइट टाइम नहीं है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, और आप वैसे भी खुद से भी अभी तैयार नहीं हो। ये जो फैंटेसी और एमलेसनेस के बारे में मैंने बोला, उससे आपको निकलना पड़ेगा। पहले जो आप जो अभी का बिजनेस चल रहा है या काम चल रहा है उसका भी फिलहाल चलाने दीजिए, और साइड बाय साइड आपने जो स्टार्ट करना है ना नया, उसके ऊपर आप एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। ऐसे शुरू कर दिया बिना किसी प्लान वगैरह के तो वो चलने के चांसेस बहुत कम है, वो तो सीधा जुआ खेलना हो गया, और जिंदगी में जुआ चलता नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। देखिए, अब आपकी सक्सेस बहुत करीब है, बहुत करीब है, मैं कह रहा हूँ बहुत करीब है, बस थोड़ा टाइम ही दूर है। लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, लक आपके साइड है, नो डाउट। बट हमको हमेशा प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जाके सीधे मुंह ट्रेन के सामने कूद जाएंगे और हमें वी बिलीव इन गॉड सो गॉड विल कम एंड प्रोटेक्ट अस। भगवान नहीं आएंगे, भगवान हमें बचाने नहीं आएंगे। तो फॉर द टाइमिंग जब तक आपका काम चल नहीं रहा ना सही से, आप थोड़ा कंप्रोमाइज करो, और जो जैसे आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ा आए, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल या 13 महीने, ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स है। अलग अलग लोगों के लाइफ में अलग अलग, क्योंकि हमारे चार्ट्स अलग से होते हैं, दशा बहुत की चल रही होती है, उस कारण से टाइम फ्रेम थोड़ा आपको अलग हो सकता है। तो फॉर द टाइमिंग आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप पे काम करिए, बैकअप प्लान पूरा सही से प्रॉपरली तैयार करिए, और एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए आपके ड्रीम्स के लिए, जो आपको आगे जाके आपके काम को और आसान कर दे। और जो आपके गोल्स एंड ड्रीम्स है उसको अचीव करने से आप बहुत पास हो, बहुत जल्दी आपका काम होने वाला है, और लक भी आपके साइड ही है, भगवान आपके साइड है। आप भरोसा रखो, काम करना शुरू करो, और प्रैक्टिकल वे में करना। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत तरीके से कर लेंगे, प्रैक्टिकली सोच समझ के, लॉजिकली, एनालिटिकली आप सब कुछ एनालाइज करके चलो, तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो वो कोई बात नहीं, वो सबके लाइफ में थोड़ा बहुत आता ही है, आपके लाइफ में भी आया है, उसको भी आप सही कर लोगे। सो ओवरऑल दिस वाज द रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आई रियली होप कि आपको रेजोनेट करा हो। अगर रेजोनेट नहीं भी हो रहा है ना, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।